नमस्कार दोस्तों, मैं शक्तिगिरी गोस्वामी आज आप सभी के लिए बायोलॉजी से संबंधित एक खास वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि दोस्तों हमने कल एक और वीडियो अपलोड किया था, उसमें कवकों के द्वारा जीवाणु एवं विषाणु द्वारा होने वाले रोगों के बारे में बताया था। अगर दोस्तों किसी को वह वीडियो देखना है तो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें भी काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रिकों के साथ हमने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिखाया था, जो आजकल के एग्ज़ामों में अति आवश्यक लाभदायक होते हैं। तो दोस्तों आज हमारा वीडियो विटामिनों से संबंधित है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि विटामिनों से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो दोस्तों पहला प्रश्न हम पूछ सकते हैं कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कौन कौन से विटामिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम पूछ सकते हैं कि किस विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की है। क्वेश्चन नंबर 3 हम पूछ सकते हैं दोस्तों कि वसा में घुलनशील विटामिन, यानी वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ सकते हैं हम दोस्तों कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ सकते हैं दोस्तों विटामिनों के रासायनिक नाम बताइए। विटामिनों के रासायनिक नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा सकता है दोस्तों कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग मनुष्य के शरीर में होता है। तो दोस्तों विटामिन कई तरह के होते हैं, जैसे कि विटामिन ए भी होता है, विटामिन बी भी होता है, विटामिन सी भी होता है और विटामिन डी भी होता है, तथा विटामिन ई भी होता है और विटामिन के भी होता है। किसी भी एग्जाम में विटामिनों से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ सकता हूँ कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। उस ट्रिक में है विटामिन की फंकी। तो दोस्तों हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमसे बोलता है कि आपका स्वास्थ्य तो बहुत कमज़ोर है, आप कुछ अच्छा खा पी लीजिए तो आप तंदुरुस्त हो जाओगे। तो दोस्तों वह कह देता है कि आप एक काम करिए, मैं विटामिन का डिब्बा देता हूँ और रोज़ इसकी 1 चम्मच फंकी ले लेना। तो क्या दोस्तों इससे संबंधित हमारी ट्रिक क्या बनी, विटामिन की फंकी। तो विटामिन से संबंधित हो गया विटामिन और फंकी से संबंधित हो गया फंक, यानी विटामिन की खोज विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, सी फंक ने। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन की खोज किसने की या विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आपका आंसर होगा सी फंक। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन अगर यहाँ से तैयार होता है तो वो हो सकता है कि विटामिनों को विलेयता के आधार पर कितने समूह में बांटा जाता है। तो दोस्तों इसे 2 समूह में बांटा जाता है। समूह नंबर 1 यानी जल में घुलनशील वाले विटामिन, समूह नंबर 2 वसा में घुलनशील विटामिन। तो दोस्तों यहाँ से भी और क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जैसा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। तो इसके लिए भी दोस्तों हमने एक ट्रिक बनाया है, जैसे कि बूरा और चीनी। तो देखा होगा दोस्तों आपने, बूरा और चीनी दोनों ही जल में घुल जाते हैं। बूरा यानी बी से बी और चीनी के सी से सी। तो जल में घुलनशील वाले विटामिन कौन कौन से हैं दोस्तों, बी और सी। तो दोस्तों देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा घी जो एक वसा ही है, यानी घी तेल ये सब क्या है, वसा है। तो आपने देखा होगा घी में कभी कभी कीड़ा पड़ जाते हैं, तो इसीलिए हमने इसकी ट्रिक का बनाया है घी में कीड़ा, यानी
कीड़ा से संबंधित वे सभी विटामिन है जो वसा में घुल जाते हैं, यानी KEDA, यानी कीड़ा। कीड़ा वसा में घुलनशील होता है। तो दोस्तों इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं कि वसा में कौन कौन से विटामिन घुल जाते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन हमने पढ़े, वसा में घुलनशील विटामिन हमने पढ़े। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सी फंक ने किया। इसकी ट्रिक क्या थी? विटामिन की फंकी, यानी विटामिन की खोज किसने करी? फंक ने। जल में घुलनशील विटामिन हो गए। विलेयता के आधार पर विटामिनों को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। कौन कौन से? जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। दोस्तों अगर अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों हमने कल की वीडियो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ तैयार की थी और आज का यह वीडियो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ ही है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों देखते हैं विटामिनों के रासायनिक नामों के बारे में, यानी विटामिनों के रासायनिक नाम। यानी ए विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, डी का क्या है, ई विटामिन का नाम क्या है, के का क्या नाम है। तो दोस्तों इसके लिए हमने एक ट्रिक तैयार किया है। ट्रिक है रथ 1 टन का। रथ 1 टन का। तो दोस्तों कोई रथ है जिसका वजन 1 टन है तो हम उसे कह सकते हैं कि रथ 1 टन का। तो रथ कितने टन का है? 1 टन का है। तो इन सभी शब्दों से हमने ब्रेक करके 2-2 शब्द अलग अलग कर लिए। जैसे रथ को 2 भागों में बांट लिया, रे और थे। 1 को 2 भागों में बांट लिया, ए और कै। टन को 2 भागों में बांट लिया, टे और न। जैसा कि हमने ग्रीन कलर से दर्शाया हुआ भी है। तथा का को हमने साइलेंट कर दिया, यानी का को हमने साइलेंट कर दिया, यानी का इसमें कोई रोल नहीं है। बस ट्रिक याद करने के लिए का को जोड़ा गया है। जैसे कि रथ 1 टन का। और इन सभी शब्दों के ऊपर हम विटामिनों के नाम भी लिख देते हैं, ए बी सी डी ई के। यानी रथ से 2 विटामिन है, ए और बी। रे से रेटिनॉल, बी से थायमीन। ऐसे ही एक से भी 2 विटामिन बने हुए हैं, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, कै से कैल्सीफेरोल। ठीक है। ऐसे ही टन से 2 विटामिन बने हुए हैं, टे से टोकोफेरॉल और न से नेफ्थिक्विनोन। तो दोस्तों ये 6 के 6 विटामिनों के हमारे रासायनिक नाम भी एक ट्रिक में आ गए। तो दोस्तों दोबारा एक बार फिर देख लेते हैं। यानी रथ 1 टन का। ट्रिक लिखने के बाद ऊपर विटामिन लिख देंगे, ए बी सी डी ई के, यानी 6 के 6 विटामिन इन 6 ही शब्दों से बन जाएंगे। रे से रेटिनॉल जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। थे से थायमीन जो विटामिन बी का रासायनिक नाम है। ए से एस्कॉर्बिक अम्ल जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। कै से कैल्सीफेरोल जो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ई से यानी टे से टोकोफेरॉल जो ई का रासायनिक नाम है। न से नेफ्थिक्विनोन जो के का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों विटामिन के खोजकर्ता एवं विटामिन की कमी से होने वाले रोगों से भी बहुत तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने सभी विटामिनों को क्रम वाइज रख दिया है, यानी एक कॉलम में ए बी सी डी ई के सभी विटामिनों को रख दिया है और इससे संबंधित हम क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि विटामिनों के खोजकर्ता, तो एक तरफ मैंने खोजकर्ताओं को लिखा हुआ है और एक तरफ विटामिन की कमी से उत्पन्न रोगों को लिखा हुआ है। जैसा कि दोस्तों ए और बी, यानी ए और बी की खोज किसने की थी? इसके लिए एक ट्रिक बनाया हुआ है। मैक BA पास है, यानी एक मैक है। मैक यानी किसी का नाम है और वो क्या पास है? BA पास है। यानी बी और ए दोनों की खोज किसने की? मैक यानी मैकुलन ने। मैक BA पास है, यानी मैकुलन ने खोज की किसकी? BA, यानी बी विटामिन बी की और विटामिन ए की। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। विटामिन सी के लिए हमने क्या ट्रिक बनाया है? होल सेल तो आपने दोस्तों देखा ही होगा। होल से यानी होलकर और सेल से यानी सी, यानी सेल के सी से हमने क्या बना दिया? सी।
तो होल सेल ट्रिक से हमारा बनता है कि होल करने किसकी खोज की, विटामिन सी की, यानी सेल से सेल के सी शब्द से आया विटामिन सी। डी के लिए देख लेते हैं दोस्तों हमने क्या ट्रिक बनाई है। ट्रिक है हाफ डे, यानी आपने देखा होगा जब छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल की छुट्टी महीने के अंत में अंतिम दिन होती है तो उसे हाफ डे बोल देते हैं, वे बहुत खुश होते हुए घर लौटते हैं। तो हाफ डे, डे के यानी डी से विटामिन डी, हाफ से यानी हाफकिंस। तो विटामिन डी की खोज किसने की, हाफकिंस ने। विटामिन सी की खोज किसने की थी, होलकट ने। विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी, मैकुलन ने, यानी मैक बी ए पास है। होल सेल यानी होलकर ने सी की खोज की। हाफ डे यानी हाफकिंस ने विटामिन डी की खोज की। तो दोस्तों अब इधर देख लेते हैं विटामिनों की कमी से उत्पन्न रोग, यानी मनुष्य के शरीर में विटामिनों की कमी से कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसा कि विटामिन ए, अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो दोस्तों रतौंधी रोग हो जाता। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है जो हमारी आंखों पर प्रभाव डालता है। विटामिन बी की कमी से दोस्तों बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी रोग हो जाता है। तो दोस्तों बेरी तो याद करना बहुत आसान है कि बी से ही विटामिन बी और बी से ही बेरी। तो बी से कौन सा रोग होता है, बेरी। विटामिन सी से देखते हैं, विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी से क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है तथा मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है तथा दांतों का हिलना भी इसी के कारण होता है। तो सी को भी याद करना आसान है, सी से स्कर्वी। विटामिन डी देखते हैं दोस्तों, विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रिकेटस। यह रोग दोस्तों बच्चों में पाया जाता है, यह रोग बच्चों में पाया जाता है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी हो जाती है, यानी विटामिन ई की कमी से क्या होता है, जनन शक्ति में कमी हो जाती है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, यानी अगर किसी को चोट लग जाए और उसका ब्लड चलता रहता है यानी रुकने का नाम नहीं लेता तो उसे हम कहते हैं कि रक्त का थक्का नहीं जमा। तो विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। तो दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताना चाह रहे हैं कि 2 विटामिन इनमें से ऐसे होते हैं जो शरीर खुद ही उनका निर्माण करता है, वे हैं दोस्तों के और डी, यानी के और डी, इनका निर्माण शरीर स्वयं कर लेता है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो हमारा आपको पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हमारा अगला वीडियो जल्द ही आप लोगों के पास पहुंचने वाला है। नमस्कार दोस्तों।